अब सर इस पे तो कोई शक नहीं ना कि राहुल गांधी की चढ़ती कला वाली बात थी। राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर जा रहा था। वाकई में इन 3 दिनों ने इतना डैमेज कर दिया उनको कि अब लोगों में कुछ लोग देखने लगे भी नहीं यार, ये तो यार सीधे सीधे नजर आ रहा है गलत कह रहे हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं। देखिए सरोज जी, ऐसा है 2024 लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी हैज़ अराइव्ड फाइनली। हाँ फाइनली। तो खुशी की लहर थी, खासतौर से एक इकोसिस्टम में, कि आखिरकार जो है उनको लग रहा था कि मोदी को गिरा दिया। हाँ, ये भावना ये राहुल गांधी ने मोदी को रोक दिया। हाँ, 99 सीट लेकर हम जीत गए, 240 वाला हार गया। हाँ। ये नैरेटिव बनाया गया। मेरी समझ में उस समय भी मुझे लग रहा था, आज मैं बिल्कुल एकदम उस पर जो है पक्के तौर पर कायम हूं कि ये बाढ़ का पानी था। एक झूठ का नैरेटिव आपने खड़ा किया तो झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन गिरने में समय लगता है। तो समय लगा, वो झूठ गिर गया। दूसरी बात जो रोहन जी ने कही कि लेफ्टिस्ट एजेंडा है, देखिए लेफ्टिस्ट एजेंडा तो 2004 से शुरू हो गया था जब एनएसी बना, तो वो लेफ्ट का ही एजेंडा था। मैं तो उससे आगे की बात करना चाहता हूं। मुझे राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद, खास तौर से उन्होंने सिखों के बारे में जो बोला और जिस तरह से पन्नू ने उनका समर्थन किया और उनका कोई जो है जवाब नहीं आया या कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, पार्टी की ओर से नहीं आया कि नहीं भाई हमारा पन्नू से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, हम उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आना चाहिए तो सिखों का इश्यू हमारे लिए, हमारे दिल के करीब है, लेकिन हम पन्नून के साथ नहीं है। तो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने कॉल दी थी डायरेक्ट एक्शन की। उससे पहले जो बयान था जिन्ना का, वो हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए इतिहास को जो भूलते हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए अभिशप्त होते हैं। जिन्ना ने कहा, आई वॉन्ट आइदर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, और गलत हो जाऊं तो बहुत अच्छी बात होगी, मुझे ही सबसे ज्यादा खुशी होगी। राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि हमको सत्ता हासिल करनी है एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। डिवाइड करके मिले, यूनाइट करके मिले, डिस्ट्रॉय करके मिले, जैसे भी मिले मिलनी चाहिए। अब ये बातें छोड़ दीजिए, केवल उनकी चीन को लेकर आप उनका स्टैंड देखिए, क्या कंसिस्टेंसी है। कोई मौका नहीं छोड़ते चीन की तारीफ करने का। अब आप देखिए एलओपी हैं, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, अब तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। एक छोटी सी बात, छोटी सी जानकारी जो गूगल करके आप बात कर रहे हैं, इतनी देर में आप निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा चीन में बेरोजगारी घट रही है, भारत में बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पिछले 3 साल से लगातार चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है और भारत में कम हो रही है। यह नहीं कहा वर्ल्ड बैंक ने, या कोई सरकार भी दावा नहीं कर सकती कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। बेरोजगारी तो है ही, बात होती है उसके बढ़ने या घटने की दर की। जैसे महंगाई खत्म नहीं होती है, महंगाई हमेशा रहेगी। सवाल यह होता है कि सरकार उसके बढ़ने की दर पर लगाम लगाने में सफल है या नहीं है। तो उससे सरकार के का जो कामकाज है उसका आकलन होता है। उसके अलावा आप देखिए चीन के को लेकर, वो चीन ने कितने हजार मुसलमानों को जबरन जो है उनके साथ क्या क्या नहीं किया, धर्म परिवर्तन कराया। वो तो गजब है, दुनिया का कोई मुस्लिम मुल्क भी नहीं बोलता उस पे, पाकिस्तान भी नहीं कोई बोलता। नहीं बोलता है। तो दूसरे लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं, राहुल गांधी को क्या डर है। और उस घटना को फिर से याद कीजिए, जब डोकलाम का मामला चल रहा था, ये रात को गए थे अंधेरे में मिलने चीनी एम्बेसडर से। लेकिन ये बात मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अगले दिन जो हुआ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। इन्होंने डिनाई किया, कांग्रेस पार्टी ने डिनाई किया, चीनी एम्बेसी ने उसको कंफर्म किया। तो अब आप सोचिए, अगर इस तरह से सोचना शुरू करें, अगर हम मान लें कि चीन के हिसाब से राहुल गांधी उनका एक एसेट है, तो आप अपने एसेट को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, ये सवाल भी मन में आता है। तो चीन का बड़ा स्पष्ट है कि भाई हमारी मदद चाहते हो तो खुल के आओ,
तो मुझे जो है ज्ञानी जैल सिंह का जियाउल हक को कही गई एक बात याद आती है, ऐ कि में हो सकता है कि जनानी घूंघट भी काढ़े और आंख भी मारे तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते।